टेंस। ओ माय गॉड, एग्जाम में टेंसेस आ गए। दोस्तों, ये टेंसेस जो है वो बहुत इजी हैं, आप उसको बहुत डिफिकल्ट करना चाहते हो। भाई आपने अभी तक इतनी बड़ी जिंदगी जी ली है, उसमें आपने टेंसेस को सिर्फ 10-12 दिन नहीं दिए हैं। अगर आप वो 10 से 12 दिन दे देते हैं तो आपके मन में जो डर है टेंसेस के लिए वो नहीं होता। देखिए हमारा जो चैलेंज है ये है 365 दिन का, 365 डेज पूरे दिन लगेंगे और इसमें हम लोग सीखेंगे इंग्लिश का A to Z टेंसेस। टेंस कितने होते हैं पहले जान लेते हैं। टेंस होते हैं, क्या होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने बात करी है टेंसेस की। पहले हम बात कर रहे हैं इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म और वर्ब मीन्स होती है क्रिया। अगर हम एक सिंपल सा एक वाक्य लें कि मोहन घर जाता है, राइट, तो मोहन घर जाता है में मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट। फिर जाना क्या हो गया उसकी, वर्ब, और घर क्या हो गया उसका, ऑब्जेक्ट। तो मोहन गो होम, सब्जेक्ट तो मोहन हो गया, तो मोहन को इंग्लिश में मोहन ही बोलेंगे, सोहन तो बोलेंगे नहीं। फिर हमने कहा जाना, तो जाना क्या हो गया, गो, राइट। फिर कहा जा रहा है, घर जा रहा है, होम। तो मोहन गो होम, मोहन कहा जाता है, घर जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मोहन गो होम क्या सही होगा? नहीं। आप टेंसेस के हिसाब से उस वर्ब जो है वो होती है चेंज। अगर सपोज करिए गो है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। उसी तरह उस वर्ब में एस और ईएस भी लगता है। जैसे गो एक वर्ब है तो उसमें क्या लगेगा, ईएस लगेगा। तो मोहन घर जाता है तो मोहन गो होम नहीं होगा, मोहन गोस टू होम होगा, राइट। इस तरह के वाक्य होंगे। देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम बात करते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, तुम पानी पीते हो, हम घर जाते हैं, वह काम करता है। कुल मिलाकर क्या आ रहा है, ता ते ती आकर है हूं हो। हमने कहा जब भी किसी हिंदी वाले वाक्य की क्रिया के अंत में ता ते ती आकर है हूं आएगा तो वहां पे हम टेंस कौन सा कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब देखिए टेंस जो है, इस टेंस की हेल्प करने के लिए इसकी एक हेल्पिंग वर्ब है। इसकी एक नहीं, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है। कैसे? हमने कहा डू और डज। देखिए डू का यूज कहां होगा, डू का यूज होगा आई वी यू और दे के साथ। अब ये आई वी यू दे क्या है, मैंने कहा आई, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मीन्स तुम, राइट, दे मीन्स वे, राइट, इस तरह से। तो डू का यूज कहां होगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू और दे रहा तो आप डू का यूज करेंगे। और डज का यूज करेंगे आप, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट और नैम है, क्या है, ही शी इट और नैम। ही क्या होता है, वह, लड़के के लिए यूज करते हैं, वह जा रहा है, वह खाता है, वह पीता है, तो वह लड़के के लिए। और वह खाती है, वह पीती है, शी लड़की के लिए यूज करेंगे, है ना। तो ही शी इट और नैम्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। और हम देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके। हमने कहा मैं खाना खाता हूँ, सिंपल सवाल। अब मैं तो भाई सब्जेक्ट हो गया आई, राइट। मैं खाना खाता हूं तो आप सिंपली बोलेंगे कि हाँ सर आई ईट फूड। बट ये कैसे आया, कहां से आया, वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे पांच टाइप के। हमारा सिंपल स्ट्रक्चर होगा, फिर हम बात करें नेगेटिव की ओर आएंगे, फिर आएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव के हमारे 3 सेंटेंसेस होंगे इसके अंदर। हमने कहा सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये पहला स्ट्रक्चर है हमारा। कैसा है, मैंने कहा मैं खाना खाता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, राइट। अब क्या खा रहा हूं मैं, खाना। तो क्या खा रहा हूं, खाना। तो खाना क्या बोलते हैं हम लोग, फूड बोलते हैं। और एक क्रिया होती है खाना, तो वो क्या हो गई, ईट, राइट। एक खाना जो थाली में होता है वो क्या होगा, फूड होगा। और जो क्रिया होगी क्या होगी, ईट होगी। तो मैं खाना खाता हूं तो क्या होगा, आई ईट फूड। जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू और दे होगा तो वर्ब में एस और एस नहीं लगेगा। अगर आपका सब्जेक्ट ही शी और अगर मैंने कहा कि वह खाना खाता है तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स फूड। वह खाना खाती है, शी ईट्स फूड, राइट। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। इस तरह से क्या लगेगा, एस आई एस लगेगा। कब लगेगा एस आई एस, अगर आपका सब्जेक्ट ही शीट और नैम हो। अगर हम आगे बढ़े, हमने कहा कि वह खाना नहीं खाता है, तो जब देखिए वो कैसे वाक्य बनेगा, उसके लिए हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट लगेगा, डू और डस लगेगा, फिर नॉट, फिर ओके फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगेगा क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी जो डू और डस है, जो डस है हमारा, उसमें ऑलरेडी ई एस लगा हुआ है। हमने कहा वह खाना नहीं खाता, ये वाक्य कौन सा हुआ, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ये कहा
ही डज नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। अब लगेगी हेल्पिंग वर्ब, अगर आई लगेगा तो क्या लगेगा, डू। वैसे ही हम बात करें इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव होते हैं तीन। तो जब भी किसी हिंदी के वाक्य में शुरुआत में क्या आता है, राइट, तो उस क्या के लिए व्हाट का यूज नहीं करते हैं, उस क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लेके आते हैं। जैसे हमने कहा डू ऑब्जेक्ट डज सब्जेक्ट ओके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसे, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। हमने डू क्यों लगाया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, अगर ही शी नेम हो तो डज लगेगा, आई वी यू और दे होगा तो डू लगेगा। तो क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड। क्या वह गाना गाता है, डज ही सिंग सॉन्ग। फिर अब हम पढ़ते हैं अगले पैटर्न की ओर। हमने कहा डब्ल्यू एच। देखिए डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, डब्ल्यू एच में होता है वाई, वैन, वेयर, हाउ, है ना। वाई, वैन, वेयर, हाउ। वाई मीन्स क्या हुआ, क्यों। वैन मीन्स क्या हुआ, कब। वेयर मीन्स क्या हुआ, कहाँ। हाउ मीन्स क्या हुआ, कैसे। विथ whom मतलब किसके साथ, फॉर whom मतलब किसके लिए। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस। हमने कहा वो खाना क्यों खाता है, हाँ भाई उसको भूख लगी तो खाना खाएगा ही। तो यहाँ वाक्य बन रहा है वो खाना क्यों खाता है। यहाँ पे हमारे पैटर्न क्या है, डब्ल्यू एच प्लस जो डस प्लस सब्जेक्ट ओके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वो खाना क्यों खाता है। तो वाई डज ही ईट फूड, मैं खाना क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट फूड, मैं खाना कैसे खाता हूं, हाउ डू आई ईट फूड। हम लास्ट बात करें हु मीन्स आता है कौन, कौन खाना खाता है भाई, सभी खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हु ईट फूड, कौन खाना खाते हैं, हु ईट फूड। हु लगेगा ओके फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। कौन खाना खाते हैं, हु ईट फूड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉलो कर लीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो क्या कर लेंगे आप लोग, सब्सक्राइब।